एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज 14 मार्च और अभी रात हो रहा है, 12 का टाइम हो रहा है और मैं तो ऑलमोस्ट सो चुकी थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे जगाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है केक कटिंग किया। आयु तो बिल्कुल ही सो गया था, फिर हम लोगों ने उसको जगा करके ही केक कटिंग किया, क्योंकि पता था केक कटिंग पहले ही कर लिया ना तो जगने के बाद उसने जो है ना हंगामा खड़ी कर देना था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था, मैं जगी, उसके बाद पूजा पाठ किया, फिर हम लोग हो गए थे रेडी और वेदर भी अच्छा था। और मैं सोच रही थी कि आज का जो है ना वेदर थोड़ा सा धूप जो है कम हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। मैंने अपने बर्थडे के लिए लिया था एक न्यू ड्रेस, बट जाना था मंदिर, तो इस वजह से मैंने जो है ना पुराना वाला जो मेरा सूट था ये मैं एक दो बार पहन चुकी हूँ, उसी को मैंने पहन लिया, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और कंफर्टेबल भी रहता है कहीं दूर अगर जाना हो तो। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, मतलब सीएनजी ले रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। मैं अपने बर्थडे पे किसका दर्शन करने जा रही हूँ, वो वहाँ जाके आपको बताऊँ। और मैं भी नहीं बताऊँगा अभी, क्योंकि मेरी मम्मी ने सीक्रेट रखा है। तो घर भर के ना मुझे कमेंट करो हैप्पी बर्थडे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे और लॉन्ग ड्राइव था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो है ना गाइज मुंबई हाईवे है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर एक्चुअली मैं आप लोग को बता देती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं मथुरा। तो जैसे कि कुछ लोग सैटरडे कुछ लोग संडे को एकादशी सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग को पता था नहीं, तो हम लोग तो निकल गए थे और आयु यहाँ पे सो गया था। और ये जो मुंबई हाईवे एक्सप्रेस है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साइड साइड के जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, सच में इसकी मतलब सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है इस रोड की। बट एक इस रोड में ना डिमेरिट भी है, जो आते टाइम मैं आपको बताऊंगी कि क्या तो है। अभी हम लोग आए हैं, कहाँ हैं? ढाबे पे। तो चाय वाय पीते हैं, कुछ खाते हैं और टाइम नहीं है बिल्कुल, तो फटाफट से करना है। कम कुम देखो, ये बच्चा सो सो के जग रहा है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है ना फ्रेशन अप वगैरह हुए। यहाँ पे मैं आयु को बोल रही थी कि वॉशरूम चले जाओ, उसकी हैबिट, बच्चों की हैबिट होती है ना कि पहले वो नहीं जाते हैं और जब उनको मतलब कि बिल्कुल वो कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तब उनको होता है कि नहीं अब मुझे कहीं भी रोड पे बोलेंगे कि अब उतार दो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो मैंने बोला कि नहीं, इसे ज़बरदस्ती ले करके जाओ, तो पापा के साथ चला गया था। यहीं पे हम लोग रुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ वाले में हम लोग नहीं रुके थे, क्योंकि लेट भी हो रहे थे। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना, वहाँ पे अगर रुको तो और भी चीज़ें बहुत लेट से आती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही पराठा ऑर्डर किया था और चाय। उसके बाद पीने के बाद जो है ना फिर हम लोग फटाफट से निकल गए थे। यहाँ पे आयु की चल रही थी थोड़ी बहुत मस्ती, और संजू जो है गाड़ी में जाके बैठ गए थे। मैं तो बोली कि मैं चाय पी करके आऊँगी, तो जो है गाड़ी में ही वेट कर रहे थे। को बहुत ज़्यादा शौक नहीं है चाय पीने का, मैं ही जो है ना चाय पीती हूँ। कितनी कॉस्ट आ रही है? कितनी कॉस्ट आ रही है? कॉस्ट पूछ रहा हूँ तुझसे, बाकी मैं देख लूँगा। और हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं। से जो है ना एंट्री होती है जहाँ पे लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। ये जो है ना सच में इतना अच्छा लगता है आने के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। सारे लोग राधे राधे करते हैं, कितनी भी ट्रैफिक हो, कोई कितना भी गुस्सा हो, राधे राधे कहते हैं। तो मतलब मोस्टली लोग का जो गुस्सा है ना थोड़ा सा तो शांत हो ही जाता है। जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं उनका तो कुछ भी कर लो नहीं होता, बट नॉर्मल लोगों का तो हो ही जाता है। उसके बाद साइड साइड में जो ये सारा कान्हा जी का बना होता है, मटकी एंड जैसे कमल के फूल, ये सारी चीज़ें जो फ्लावर्स वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग से ही टेम्पल्स जो है दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी दूर चल के ही जो है ना यहाँ पे पार्किंग है, और पार्किंग से ही अगर आपको जैसे अभी तो उन लोगों ने 2 पार्किंग बना दिया है। ये न्यू पार्किंग ओपन कर रखा है इन लोगों ने सर से। यहाँ पे अन्नपूर्णा कार पार्किंग के नाम से भी एक न्यू पार्किंग ओपन किया है इन लोगों ने।
फिलहाल तो हम लोग पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। आ जाओ। आयु देखो मुझे करोड़ों रुपए देंगे। इसको तो फिर जो है ना थोड़ी बहुत जैसे हम लोग इंटर किए ना तो थोड़ी देर के लिए धूप था, उसके बाद जैसे हम लोग थोड़ी दूर गए उसके बाद थोड़ा सा छाँव सा हो गया था। और वाइट मार्बल जो होता है ना वो गर्म बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट अदर जो मार्बल होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग आयु को बोल रहे थे कि वाइट वाले पे ही चलो। और देख सकते प्रेम मंदिर कितना अच्छा है। और आज के दिन बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, यहाँ पे तो फिर भी कम था जिस टाइम हम लोग आए थे। अभी ये ऑलमोस्ट बंद होने वाला था क्योंकि हम लोग 11:45 के अप्रॉक्स जो है ना इस मंदिर में इंटर किए थे। अगर थोड़ा सा भी और लेट हो जाता है ना तो फिर तो ये बंद हो जाता, फिर उसके बाद 3 o'clock या 4 o'clock के आसपास ये ओपन होता है। तो हम लोग का था कि मॉर्निंग में ही पहले प्रेम मंदिर तो घूम लेते हैं 12 o'clock से पहले ही। तो बस फिर हम लोग आ गए थे, अब चलो कृष्ण जी का दर्शन करते हैं अंदर जा कर के। और सच में यहाँ पे आके बहुत ही सुकून मिलता है। और यहाँ पे हम लोग ना बार बार आते ही रहते हैं, और कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। और इस बार ऐसा हुआ था कि हम ही तीनों आए थे, अदरवाइज जब भी हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो कोई ना कोई तो रहता ही है साथ में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ना कोई साथ में हमेशा ही रहे, तो खुद भी घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और आज बर्थडे था तो संजू ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों से हम लोग सोच भी रहे थे जाने का। ये प्रेम मंदिर की खूबसूरती जो है ना नाइट में ही बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि जो है ना पूरी चारों तरफ लाइटिंग होता है, फिर जो पानी वाले फव्वारे वाले होते हैं वो भी होते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। बट डे में जो आपको स्टैचू वगैरह हैं वो दिखते हैं, तो दोनों टाइम का आई थिंक अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। तो बस अब हम लोग जो है ना प्रेम मंदिर घूम चुके हैं। इसके बाद था कि हम लोग कहाँ जाएं, तो एक तो पास में ही इस्कॉन टेम्पल है, तो संजू बोले थे कि नहीं सबसे अच्छा ना निधि वन है तो वहाँ ही चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि ये इनको काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे है भी अच्छा, लेकिन ये दिन जो है ना बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। तो सच बताओ तो कोई फेस्टिवल हो ना या कुछ मतलब ऐसा कोई चीज़ हो जिस दिन फास्ट हो या ऐसा, तो उस टाइम में मतलब मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आप दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाओगे और दूसरा जो है ना धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा ही होता है, तो उसी वजह से इंसान ऑलरेडी परेशान रहता है। बट चलो ये था कि हम लोग प्रेम मंदिर में बहुत अच्छे से घूम चुके थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब देख सकते हैं बिल्कुल एक पे एक। अभी तो फिर भी मैंने वीडियो बनाना थोड़ा सा स्पेस था, उसके बाद धीरे धीरे तो इतने लोग आ गए कि मतलब गेट जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा ओपन किया था उन लोगों ने। मैंने बोला कि आप लोगों ने थोड़ा सा क्यों ओपन किया, तो बोल रहे थे कि पहले अंदर में ही इतना ज़्यादा क्राउड है। फिर हम लोग कैसे कैसे करके आए, फिर अपना घूमते फिरते देखते हुए भगवान की पूजा करते हुए फिर हम लोग जो है यहाँ से भी बाहर निकले। फिर 4 o'clock अप्रॉक्स हो गया था, तो फिर हम लोगों ने बोला कि अब तो कहीं जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए ना 2-3 घंटे थे। और पता है यहाँ पे जैसे कि ये लोग बोल रहे थे कि चलो हम लोग जो है दर्शन कराएंगे, आप 150 या 200 देना। तो हम लोग एक बार को सोचे भी कि चलो कोई बात नहीं, लोगों को दे देते हैं। बट फिर बोलते हैं कि वहाँ अंदर में भी जाके जगह जगह पे आपको टिकट मतलब कटवाना पड़ेगा, 205 जितना भी मांगेगा। फिर हम लोगों ने बोला कि रहने दो, ये तो लूट मचा रखी है इन लोगों ने। तो फिर हम लोग जो है अपने ही वो बोल रहे थे कि 3-4 घंटे लग जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मुझे लग रहा है हार्डली 15-20 मिनट्स में हम लोग अंदर चले गए थे। और उसके बाद देखो अब ऑलमोस्ट दर्शन कर चुके थे। और ये चीज़ें अच्छी थी वहाँ की कि अंदर में ही जो है ना सूर्य रैक होता है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग निकलने से पहले लस्सी पिए, और लस्सी पीने के बाद फिर हम लोग जो है निकल चुके थे। अब मैं यहाँ पे बाय बाय कर रही हूँ। एक चीज़ अच्छी थी कि हम लोग थोड़ा बहुत खाते पीते ही घूम रहे थे, तो एनर्जी था। जैसे कि कभी जूस पी लिया, कभी हम लोगों ने खीरा खाया। एवरीवन तो बिल्कुल अभी ना थक चुके हैं, और संजू ले रहे हैं फ्रूट्स, और आयु तो थक के सो चुका है। इसमें दीदी रहती हैं मेरी ननद, तो उनके पास जाएंगे हम लोग, और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर जाएंगे घर।
अभी हम लोग का मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है और चार्जर भी नहीं है गाड़ी का, तो वहीं लेके बच्चों को वो क्या वो तो मैंने यहाँ पे लिया ना। दीदी के यहाँ ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं जो है ना अपनी लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ। मोस्टली लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे के सामने आने में, तो इसलिए मैं सारी जगहों का नहीं बनाती हूँ वीडियोस। जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़े से फ्रैंक है ना, उन्हीं के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। वैसे तो देखो आज के टाइम में आप कितना भी बचो, कहीं ना कहीं से आपके जो है फ़ोटोज़ वीडियो शूट हो ही जाते हैं। आप कहीं पब्लिकली जा रहे हो और आप नहीं शूट करते हो, कोई और करके मतलब अपलोड कर देगा, ऐसा होता है ना आजकल। तो इतना भी नहीं सोचना चाहिए। बैगन को बिल्कुल थक चुके हैं, तो अभी हम लोग आए हैं डिनर करने। और डिनर करके अब ऐसा लग रहा था कि बस रूम पे जाओ और सो जाओ। ये भी थका हारा बैठा हुआ है, उसको लग रही है ठंडी। पुलाव बना के दे दिया। क्या बना के दे दिया? हाँ तो ये सब ढाबे पे अच्छा बनता है, यहाँ पे देते हैं। पता नहीं हम लोग कहाँ खाए थे उसे। दे दूँगी आई का भाजी गया, पाव का भाजी। नोटबुक जाएगा ठीक है। रैपिंग होनी चाहिए अच्छी वाली, और हैप्पी बर्थडे बोलना है, ठीक है? चलो, सारे लोग उठा लो जिसको जिसको पसंद है। तो अब जो है ना सारे बच्चों को मैं खिला देती हूँ केक। इसी के साथ अपने इस वीडियो का करूँगी इन, मिलूंगी एक नए वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर